विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी कल है, तो सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त को लेकर आज शाम से ही ड्यूटी पर तैनात हो गए सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस के आला अधिकारी। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने कहा, अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पहले से ही अयोध्या की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था दो चीजों पर होती है। कंसंट्रेंट सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को डेवलपमेंट किया जा रहा है। सिविल पुलिस, पीएससी और कई एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। सुरक्षा में इंटेलिजेंस को भी लगाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, उनके आगमन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आवाम को दिलाया जा रहा है सुरक्षा पर भरोसा। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आवागमन काफी संख्या में हो रहा है और उसको लेके पहले से भी हमारी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। और जैसा कि आप सभी विदित हैं, हमारी पूरी जो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है वो दो चीज़ों पे कंसंट्रेट हम करते हैं। सुरक्षा से किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए जो हमारी 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो इन प्लेस है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी और सीएपीएफ की भी हमारी टीमें जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ श्रद्धालु जो काफ़ी संख्या में जनपद अयोध्या डेली बेसिस पे आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो, उनका आवागमन सुगम रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो सिक्योरिटी और प्रॉपर फैसिलिटेशन लोगों का हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। न्यू वेव एकेडमी अमानीगंज अयोध्या में संचालित यूसी मास कोर्स के स्टेट लेवल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विजेताओं को फैजाबाद रोटरी अध्यक्ष पवन झुंझुनवाला, पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल, यूसी मास यूपी के इंचार्ज देवेश अग्रवाल, न्यू वेव एकेडमी प्रबंधक अमित रस्तोगी, अनामिका रस्तोगी द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 14 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न शहरों के सेंटर से सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में प्रभव सिंह न्यू वेव एकेडमी ने मॉड्यूल चैंपियन, अन्वी प्रजापति कनौसा स्कूल वैभव कसौदन महाजापुर स्कूल ने टर्म चैंपियन व अदम रस्तोगी, रिद्धि सिंह, ओजस दुबे, अनिवेश गुप्ता, शिवान सिंह के कैटेगरी चैंपियन का स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त रनर प्राइज पाने वाले छात्र छात्राओं में ज्योत्सना, कुशाग, रौनक, प्रखर, आर्यन, गौरव, नरुल, निशित, मोहम्मद आबाद, सौम्या, सोनाक्षी, पावनी, आयुष, सौर्य और दिव्या तिवारी रहे। यूसी मास यूपी इंचार्ज देवेश अग्रवाल ने बच्चों के अभिभावकों को बधाई दी और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक अमित रस्तोगी ने विजेता छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके अभिभावकों के योगदान की सराहना की और बताया, हर बच्चे में कुछ विशेष प्रतिभा होती है, जिसको उजागर कर उसे सही दिशा देना ही उनके गुरु और अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है। आज यूसी मैथ्स के बच्चों का जो ये 16 साल पुराना सेंटर है यूसी मैथ्स विधा अबेकस सिखाने का, इसका स्टेट लेवल कंपटीशन जो ऑनलाइन हुआ था, उसके विनर्स जो थे उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के, अयोध्या के बहुत सारे विनर्स थे, उनको सम्मानित करने का समय था। सर ये कोर्स 3rd से 6th तक के बच्चों का कोर्स है। इसमें लगभग 27 महीने लगते हैं। बच्चों को संडे आना होता है और इसमें अर्थमेटिक को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को एज ए टूल इस्तेमाल करके ब्रेन को डेवलप करने के कोर्स का नाम यूसी मैथ्स है। इसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फैजाबाद चैप्टर के रोटरी के फैजाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट मिस्टर पवन झुंझुनवाला जी और एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर संजय अग्रवाल जी थे। साथ ही उत्तर प्रदेश यूसी मैथ्स के इंचार्ज इसमें अतिथि की भूमिका में थे मिस्टर देवेश अग्रवाल जी। मेरा नाम अमित रस्तोगी है और मैं यूसी मैथ्स एकेडमी का डायरेक्टर हूँ फैजाबाद। थैंक यू।
अयोध्या जनपद के थाना हैदरगंज क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर पैसे हड़पने वाला 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की खास सूचना पर ग्राम कोरो राघोपुर मोड़ के पास से गिरफ्तारी की है। दरअसल यह आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। गाजीपुर का आरोपी मनोज कुशवाहा है। लोगों को नौकरी देने के नाम पर पैसे हड़पता था, फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करता था, माध्यमिक शिक्षा व बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक आरोपी करीब 2 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। उन्होंने कहा, मुखबिर की सूचना पर थाना हैदरगंज क्षेत्र में देव स्थान पलटू बीर पुल के आगे ग्राम कोरो राघोपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी कहा, उक्त आरोपी को न्यायालय फैजाबाद अयोध्या भेजा गया। इस गिरफ्तारी में हैदरगंज पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले लगभग पौने 2 साल से फरार एक अपराधी को, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, जिसका नाम मनोज कुशवाहा, जो जनपद गाजीपुर का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया है। जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड नौकरी के नाम पर मासूम लोगों के साथ ठगी करने का था। इसने पूर्व में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, जिन्हें किसी को बैंक में, किसी को माध्यमिक शिक्षा में तथा अन्य जगह नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लिए, उनका फर्जी नियुक्ति पत्र भी बना के इसने दिया। कई सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम थे जिनका फर्जी प्रमाण पत्र इनको बना के दिया, और ये जैसा मैंने बताया पौने 2 साल से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इस पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जाएगी, इसके आपराधिक के इतिहास को निकाल के, और इसके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित जो संपत्ति होगी उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे। राम की नगरी अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय सामाजिक समरसता की बैठक कार्यक्रम में संपन्न हुई। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार शामिल हुए। बैठक के बाद आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विश्व हिंदू परिषद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम कर रही है। बिहिप मकर संक्रांति को पूरे देश में समरसता दिवस मनाएगी। प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियां का भी आयोजन होगा, तो वहीं प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के दिन पर भी समरसता का कार्यक्रम आयोजित होगा, जो अंबेडकर, वाल्मीकि और कबीर दास के जन्मोत्सव को सामाजिक और सौहार्द के तौर पर बिहिप मनाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद देश भर के अर्बन स्लम के काम करने पर विशेष योजना बना चुकी है। सरकार की योजना का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए बिहिप चयनित स्लम पर भी काम करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कृतियों पर कानून बनाने की मांग की। देश के विभिन्न राज्यों के मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने मुहिम चलाई। वहीं कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संतों से चर्चा हो चुकी है। मस्जिद, गिरजाघर और चर्च नहीं तो मंदिर पर भी सरकारी आधिपत्य नहीं होना चाहिए। समाज का मंदिर समाज को वापस किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस समरसता के काम में तेजी लाने का फैसला किया, और इसके लिए 14 जनवरी की मकर संक्रांति को हर वर्ष हम समरसता दिवस मनाएंगे। इस दिन सारे भारत में नीचे प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियां, कार्यक्रम और प्रभात फेरी वगैरह करेंगे। 16 फरवरी को गुरु रविदास जी का जन्मदिन आएगा। उनकी जयंती पर भी
इस तरह के सब कार्यक्रम करेंगे और हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महापुरुषों की जयंतियों में शामिल होना, अंबेडकर हैं, वाल्मीकि हैं, कबीर हैं, और उसके माध्यम से पूरे समाज की समरसता को मजबूत करना, ये एक विशेष प्रयत्न करके हम करेंगे। हमको ये भी ध्यान में है कि जब तक अनुसूचित समाज शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कौशल से या रोजगार में पिछड़ा हुआ है, तब तक समरसता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में जो अर्बन स्लम्स हैं, उन स्लम्स में काम करने की विशेष योजना बनाई है। सरकार की योजनाओं का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए हम जिन स्लम्स को चयन किया है उसमें काम करेंगे। और वो देश भर के अर्बन स्लम्स में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हमने शुरू किए थे प्रयोगात्मक तौर पर। वो व्यवस्था कानूनन होगी, कानून से बनेगी। हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि मंदिरों की स्वाधीनता बनी रहे, पर कुछ बातों के बारे में, जैसे कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, किस चीज पर हुआ, उसकी ऑडिटिंग, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एक बात। दूसरी बात, समाज के सब वर्गों का मंदिर के मैनेजमेंट में योगदान, ऐसी कुछ बातों को सुनिश्चित करते हुए मंदिर समाज चलाए। जिस समुदाय का मंदिर है, जिस पंथ का मंदिर है, उस पंथ के मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से उस पंथ के लोग चलाएं, ऐसा हम ढांचा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर, आपके सामाजिक समरसता के अभियान में मुस्लिम नहीं शामिल होते, इसको किस रूप में लेते? क्या मुसलमान को आप समाज का अंग नहीं मानते? सामाजिक समरसता का मतलब ये है कि जातियों में जो छोटा बड़ा का भाव है, हिंदुओं की सामाजिक समरसता, क्योंकि जातियों में छोटा बड़ा तो हिंदू का ही दोष है, इसलिए हम अपने समाज को स्वस्थ कर रहे हैं। कानून बनाया नहीं है, कानून वापस लिया है। हमने उनको बधाई दी है, पर हम थोड़ा इससे आगे भी जाना चाहते हैं कि मंदिर वापस करते समय मंदिरों में आए हुए, जैसा मैंने कहा, और मैनेजमेंट के बारे में कुछ स्टैंडर्ड मानक बने। उन्होंने जो कहा है वो अच्छा है, देश भर के लिए जो बनेगा वो इससे आगे जाकर बनेगा। एक तो धर्मांतरण के बारे में, और धर्मांतरण के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर 3 आपत्तियां हैं। जो धर्मांतरण लालच से होता है, जो धर्मांतरण भय से होता है, और जो धर्मांतरण धोखे से होता है। अयोध्या जनपद में साकेत महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न होने पर साकेत महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने प्राचार्य कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें छात्र नेता फैजान खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्दी घोषित नहीं की जाती है तो छात्र संघ परिवार उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन का होगा। इस मौके पर छात्र नेता अजय मिश्रा, जितेंद्र यादव, आयुष सिंह कुंदन, विनय श्रीवास्तव, शुभम तिवारी, अत्यंत यादव, आकिब जावेद, अर्थव सिंह के साथ तमाम छात्र संघ के नेता शामिल रहे। की तिथि के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जब हमने कॉलेज से छात्र तिथि मांगी थी तो उस वक्त कॉलेज प्रशासन ने हमसे कहा था कि जिला प्रशासन अगर हमको फोर्स देने का काम करेगा तो हम तिथि देंगे। हम जब यहाँ से जिला प्रशासन के पास गए, जिला प्रशासन ने कहा मैंने नोटिस भेज दी है कॉलेज को और कॉलेज
तिथि हमको जब देगा तब हम फोर्स देने का काम कर देंगे। लेकिन हमारे प्रचार महोदय ने यहाँ से अपने मनमानी से रिपोर्ट लगाकर भेज दी कि हम दिसंबर में चुनाव कराने की कंडीशन में नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि आप चुनाव क्यों नहीं कराने की कंडीशन में है, तो उन्होंने कहा सेमेस्टर वाइज पेपर होना है और ये महाविद्यालय ने तय करा है। हमारे छात्र नेताओं ने सारे बच्चों से एक कागज पर साइन करा के नाम रोल नंबर लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचे कुल सचिव महोदय के पास कि ये जो आप पेपर कराने जा रहे हैं दिसंबर में, इसको टाला जाए। तो कुल सचिव महोदय ने ये बताया कि मैंने वो उस पेपर को टाल दिया है और ऐसा अभी कोई पेपर नहीं होगा। उसके बाद जब हम दोबारा प्रचार के पास आए तो कोई सीधा जवाब न दे करके उन्होंने बात कही, और जो मैं या 6-7 साल में मैंने पहली बार किसी प्रिंसिपल के मुंह से ये बात सुनी है कि अगर तुम्हारे किस्मत में होगा तो चुनाव होगा, अगर किस्मत नहीं होता तो यहाँ जितने लोग संघर्ष करते हैं, अगर हमारे किस्मत में पास होना होगा तो हम क्लास भी ना लें, हम पास हो जाएंगे। इस किस्मत पे खेल नहीं ठोका जा सकता है। इसलिए अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमको छात्र संघ की तिथि चाहिए, छात्र संघ चुनाव की, और छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से कॉलेज के अंदर तमाम दिक्कतें आई हैं कि यहाँ के कर्मचारी जाकर दूसरों के घरों पर काम करते हैं, यहाँ साफ सफाई नहीं रहती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टीचर मनमानी से क्लास लेते हैं, प्रिंसिपल मनमानी से आते हैं जाते हैं, बच्चों से जबरदस्ती फीस ली जाती है, फीस बढ़ाई जाती है। ये सारी आवाज़ को दबाने के लिए छात्र संघ को दबाया जा रहा है कि छात्र संघ नहीं होगा तो बच्चों की आवाज़ को दबाया जाएगा। इसलिए हम सभी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर कि छात्र संघ की तिथि घोषित करी जाए। जब तक छात्र संघ की तिथि नहीं घोषित करी जाएगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे। खान, छात्र नेता साकेत महाराज। कार सेवकों की स्मृति में बाबरी विध्वंस की पूर्व संध्या पर संस्था शंख ध्वनि द्वारा रक्त शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर के ट्रामा सेंटर में सभा राजवर्मा के संयोजन में आयोजित शिविर में 151 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह थे। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। ब्लड डोनेशन से आप किसी भी जरूरतमंद की जान बचाते हैं और साथ ही आपकी सेहत को भी कई फायदे होते हैं। आमतौर पर लोग रक्तदान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शरीर में कमजोरी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। यही वजह है कि लोगों के इसके बारे में जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। इससे पूर्व सांसद ने कहा, कोरोना काल में योगदान तथा वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था देखकर वहां कार्यरत सफाई कर्मी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया, सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के संयोजक सभा राजवर्मा ने कहा, रक्तदान के लिए 151 लोगों का लक्ष्य रखा था जो पूर्ण हो गया। श्री वर्मा ने कहा, रक्तदान ऐसा दान है जो किसी व्यक्ति के लिए जीवन दान बन सकता है, इसलिए रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। संस्था के द्वारा भविष्य में भी लोगों को जागरूक कर इस प्रकार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में CMS डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर VK सिंह, अनिल यादव, रामकृष्ण, सुनील सिंह, कुंवर बिक्की सिंह, सुरेंद्र रावत, अरविंद, दिनेश यादव, लक्ष्मण वर्मा, बाबूराम यादव, हरीश वर्मा, अवधेश वर्मा के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। अतिथि जो है माननीय श्री लल्लू सिंह जी थे। हम लोग रक्तदान जो ये शिविर लगाया है, ये हम लोग कार सेवक के उपलक्ष्य में हमने लगाया है। जो ये रक्तदान किया जा रहा है, ये संदेश देने के लिए किया जा रहा है। जो हम लोग कहते हैं कि ब्लड जो है अस्पताल में कम पड़ता है, इसलिए जो है कि बच्चों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग रक्त दीजिए। किसी के हमारे रक्त से अगर किसी की जान बच रही है तो उसको रक्त दीजिए, इससे घबराइए ना आप। ये आपको रक्त देने से कोई कमी नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर में पुनः उतना रक्तदान आपको हो जाएगा जो है। और हम लोग जो है इसी उपलक्ष्य में हम लोग रखते हैं। मुख्य अतिथि कौन? श्री लल्लू जी सांसद। नेक्स्ट हम लोग चाह रहे हैं कि इससे बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाए। जैसे आपकी 151 लोगों का जो है रक्तदान किया गया है, अगली बार हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 500 से 600 लोग जो है रक्तदान करें। और ये हम निवेदन है और रिक्वेस्ट भी है, आके सब लोग भारी संख्या में जो है यहाँ पे मतदान करें। क्या नाम आपका? सभा राजवर्मा।
डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में डॉक्टर डी.आर. भुवन को गोल्ड मेडल देकर किया गया सम्मानित। डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में लगभग 500 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सभी कैटेगरी को अलग अलग प्रतिभागियों को मेडल मिला। मेडल पाने वालों में लगभग 50 से ज्यादा लोगों को मेडल दिया गया। भवदिया पब्लिक स्कूल के महिला एवं पुरुष कैटेगरी के लगभग 25 मेडल, वरिष्ठ खिलाड़ियों की कैटेगरी के अयोध्या में रेडियोलॉजी डॉक्टर डी.आर. भुवन को गोल्ड मेडल एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने देकर सम्मानित किया। वहीं गोपाल जी गुप्ता भवदिया पब्लिक स्कूल अकाउंट को सिल्वर मेडल दिया गया। लिटिल चैम्प कैटेगरी में ऋतिक कांजानी, अभिमान जायसवाल, आर्यमन को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इस श्रृंखला में सीनियर कैटेगरी के डॉक्टर एस.एम. विष्णु व उनके पुत्र कुमार ध्रुव, जैनुल, शिवम, पीयूष ने मेडल प्राप्त किया। इन सबको प्रतिनिधि कर रहे कोच सन्नी कुमार वर्मा एवं मैनेजर भवदिया पब्लिक स्कूल अवधेश वर्मा ने सभी का स्वागत एवं सम्मान किया। इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से भव्य तरह से बनाने के लिए एडीएम प्रशासन अमित एवं सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह, डूडाधिकारी यामिनी रंजन को मेडल एवं मोमेंटो व बुके देकर सम्मानित किया गया। पब्लिक स्कूल में शूटिंग चैंपियनशिप लीग था और लगभग 200 से ऊपर प्रतिभागी यहाँ प्रतिभाग किए और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। दिल्ली से भी कुछ बच्चे आए थे, कुछ अपने स्कूल के भी थे और अदर स्कूलों से भी और आउटसाइड से भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। प्रतियोगिता में विजयी लोगों को क्या कैसे सम्मानित किया गया? एडीएम प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट सर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में थे और एसएसपी साहब का भी यहाँ पे आगमन होना था, लेकिन वो नहीं आ पाए किन्हीं कारण से। तो उन सबको मेडल और ट्रॉफी से जो है सम्मानित किया गया और भविष्य में हमारे कुछ बच्चे बाहर भी जा रहे हैं जो नेशनल लेवल पे भी उनका सिलेक्शन हुआ है, वो लोग भी आगे निकलेंगे, यहाँ इस शूटिंग रेंज से निकलेंगे। क्या नाम है? अवधेश कुमार मैच था जिसमें 10 साल से 70 साल तक के लोग थे, पुलिस भाग था और एडमिन डिपार्टमेंट भी था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। कुछ मेडल पुलिस भाग को गए, कुछ सिविलियन को और कुछ हमारे कितने लोगों ने स्कूल के बच्चों को भी। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट लगभग 200 से 250 लोग। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आयोजन का मुख्य उद्देश्य कि लोग जाने जिले में भी कि शूटिंग रेंज यहाँ पे होती है और शूटिंग होती ही है हमारे भवदिया पब्लिक स्कूल में, जिसमें भवदिया शूटिंग रेंज नाम से है, कि और लोग आएँ और खेलें और आगे जाएं इसमें खेल के, क्योंकि यूपी से शूटिंग जो है बहुत कम लोग जाते हैं और अब ये अपने ज़िले में पहली और इतनी अच्छी सुविधा यहाँ मिल रही है, तो लोग जाने और आगे बढ़ें और खेलें और सीखें यहाँ पे आके, क्योंकि ज़िले में कहीं होती नहीं शूटिंग की प्रैक्टिस यहाँ के अलावा। क्या नाम है?